स्टूडेंट्स, आज हम सभी मेरी माँ आत्मकथा पढ़ेंगे। यह आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल की है। यह एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जान की बाजी लगा दी। और इन्हीं की तरह देशभक्तों में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, कई ऐसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त, क्रांतिकारी थे जो अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जान की परवाह नहीं की। तो बच्चों, हम राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा मेरी माँ पढ़ते हैं। वे बताते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी, मतलब एक गांव की लड़की की तरह थी और पढ़ी लिखी नहीं थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सभी गृह कार्य समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। खाना पीना बनाने, घर के जितने भी कार्य थे उनकी बहन ने आके सिखाया। किसकी बहन ने? जो राम प्रसाद बिस्मिल की दादी थी, उनकी बहन आकर सिखाई। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद, वे बताते हैं कि जब मेरे जन्म से 5-7 वर्ष पहले ही उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का चाव, मतलब पढ़ने का जो इंटरेस्ट था, रुचि थी, उन्हें स्वयं ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेली जो उनके घर पे आती थी, उन्हीं में जो शिक्षित महिलाएं थीं, उनसे वह अक्षर का ज्ञान ले लेती थी। इस प्रकार घर का सब काम करने के बाद कुछ ही समय के बाद पढ़ना लिखना करती। घर का सारा कार्य कर लेती, उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई का कार्य करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वे हिंदी की पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माताजी ने शिक्षा देती आई थी। जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माताजी से खूब बातचीत होती थी। बिस्मिल जी बता रहे हैं कि जब मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया था, तब से माताजी से खूब बातचीत होती थी। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य रहता, मैं भी साधारण इंसान की तरह रहता। मुझे प्रेरणा नहीं मिलती और इस संसार में फंसकर अपना जीवन निर्वाह करता। शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी सहायता की है, किंतु उनका सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था, किसी की प्राण हानि न हो। मतलब किसी की सहायता करो, इस तरह से करो कि किसी को कोई नुकसान न हो, किसी की जान न जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड मत देना, कभी मृत्यु मत देना। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं आपका ऋण चुकाने के प्रयत्न का अवसर भी न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ आपने इस छोटे से, इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपकी प्रेरणा से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी आपके ही प्रोत्साहन से सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय आपको ही है। जिस मनोहर रूप से आप मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण करके मस्तक मेरा जो है झुक जाता है। आपको यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो आपने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं। जीवन दात्री, आप ही सदैव मेरी सहायक रहीं। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दें, यही इच्छा है। वह अपनी इच्छा बता रहे हैं। बड़े से बड़े संकट में भी आपने मुझे अधीर न होने दिया, मतलब धैर्य न खोने दिया, साहस न खोने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। इस संसार में मेरी केवल यह इच्छा है कि एक बार श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। अब तो आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है आप यह समझकर धैर्य धारण करेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में
अपने जीवन को भेंट कर गया और उसने अपने कुल को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में आपका भी नाम लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दें कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित न हो और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं। यह उनके अंत समय की ही आत्मकथा है, जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही थी। फांसी की सज़ा सुनाई मतलब जा चुकी थी और उनको फांसी देने का हुक्म आ गया था और वे अपनी माँ को पत्र लिखे थे, अपनी आत्मकथा इसमें लिखे थे। तो बच्चों, हमें अपने देश से इतना प्रेम करना चाहिए कि जब हमारी ज़रूरत हो तो हम अपनी जान की परवाह न करें, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें। और अपनी माँ से, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो निस्वार्थ भाव से पालन पोषण करती हैं, हमें इस योग्य बनाती हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकें, हम योग्य इंसान बन सकें, अपने जीवन में सफल हो सकें। उनकी हर बात हमें माननी चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी भी हमें सहायता करनी चाहिए और उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, है ना बच्चों? क्योंकि माँ के समान इस संसार में कोई नहीं है। ईश्वर, माँ के बाद ही ईश्वर को पूजा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर जो है वह हमारी माँ है ना बच्चों? क्योंकि वह जितना भी हम सबके लिए करती है वह निस्वार्थ भाव से करती है। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बात मानना चाहिए, है ना बच्चों? धन्यवाद।